में बहनें भी शामिल हुई और इस कार्यक्रम में सभी धर्मों की बहनों ने शिरकत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। निवाड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। पूर्व विधायक मीरा यादव, दीप नारायण सिंह समेत अतिथियों ने गणेश पूजन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें पंडित विनोद चतुर्वेदी, जय प्रकाश तिवारी समेत 11 विद्वान शामिल हुए। कार्यक्रम की संयोजक मीरा यादव ने सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया। इस रक्षाबंधन उत्सव में हजारों की संख्या में बहनें भी शामिल हुई। देखिए, ये कार्यक्रम हमारी पिछली ज़िंदगी के 20 सालों से जुड़ा है। हम लोग 2004 में पहली बार एक सामूहिक विवाह यज्ञ किए, जिसमें सब जातीय समाज की अपनी बहनों बनाई और उनका धूमधाम से हम लोग शादी किए। फिर एक परंपरा बनाई कि उन सभी बहनों को हम लोग रक्षाबंधन के दिन आमंत्रित करने लगे। ऐसे ही धीमे धीमे एक बड़ा परिवार बनता चला गया। पिछले 15-20 सालों में 20 सालों में 10-15 आयोजन हुए, जिसमें मेरी लगभग बहनों की संख्या 1000 से अधिक हो गई सामूहिक विवाह के माध्यम से। और उसी के माध्यम से फिर हमें इतनी सारी बहनें आज जो हमारे बीच में आई हैं। भगवान ने ये पवित्र बंधन ऐसा बनाया कि मैं सोचता हूँ कि जीवन का एक नया अनुभव था, या मैं सोचता हूँ कि इनकी बड़ी कृपा मेरे जीवन में अपने आप में दिखाई पड़ती है। जिस क्षेत्र में गई कामयाबी मिली, इनकी दुआएं शामिल हुई और हमारे सामाजिक बंधनों में इससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि जब हम अपनी बहन को बुलाते हैं तो शादी करने के बाद जब बहन ससुराल में होती है और भाई का निमंत्रण जाता है तो उसका मान सम्मान भी घर में बढ़ता है और हमारा बहन भाई का रिश्ता और पवित्र और मजबूत बन जाता है। इससे आज राजनीति के कारण या समाज में अन्य कारणों से हम लोग समाज में जातियों में बंट रहे हैं, धर्म की लड़ाई छेड़ रहे हैं, जबकि उन्नति तरक्की की बड़ी लड़ाई सामने खड़ी है। परेशानियां बड़ी हैं लोगों की और समाज में जातीय नफरत दूर करने का एक सशक्त माध्यम ये भी है। मैं सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि राजनीति का एक विषय है, हम लोग सब लोगों की समस्या के लिए, समाज के निर्माण की, देश के निर्माण की बातें तो कर रहे हैं, पर बेहतर समाज नहीं बने देश अच्छा नहीं बन सकता और बेहतर समाज के लिए नफरतों को हटाना पड़ेगा। तो मैंने इसके मार्फत लोगों से कहा था कि राजनीति से दूर हटकर आप आओ। आप भी किसी विचार के लिए काम कर रहे हो, किसी दल के लिए काम कर रहे हो, लेकिन जब भी कोई आप सामाजिक कार्यक्रम करेंगे हम लोग भी चाहेंगे कि उसमें हमारा कोई योगदान हो और यही मेरी अपील है। और मुझे खुशी है कि मेरी बहनें जो मेरे खून के रिश्ते से तो नहीं बनी हैं पर उससे अधिक रिश्ता निभाने की कोशिश करती हैं। दीप नारायण यादव ने कहा कि अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि मेरी सभी धर्म और समाज की 1001 बहनें हैं जिनकी दुआओं ने मुझे बड़े से बड़े संकटों से उभारा है। जब मेरे ऊपर संकट आया और सारे बड़े लोग डर गए, घबरा गए, तब मैं सोचता हूं कि न्याय दिलाने की मेरी बहनों ने मोर्चा संभाला और बड़ी संख्या में प्रशासन के खिलाफ एक मोर्चा खोला और वो जेल में आके मुझसे मिली। उन्होंने कहा कि भैया मैं तन्ने से उठेंगे नहीं, हम लोग अपनी जान दे देंगे, आपको झूठा फंसा कर ये षड्यंत्र कर रहे हैं। तब मैंने एक निवेदन किया था कि वर्षों से, युगों से भाई ने बहन की रक्षा की है, एक नया इतिहास मत ये उल्टा हो जाएगा कि आप मेरे लिए लड़ें, मैं तुम्हारा भाई सक्षम है, अपने प्राण दे देगा, पर ऐसी नौबत कभी नहीं आने देगा कि हम अपनी बहन को संकट में डालें। आप चिंता नहीं करो, न्यायालय पे भरोसा है, समाज के लोग भी देख रहे हैं, सच और झूठ को के दर्पण बहुत सारे हैं और जब भगवान देख रहा है तो न्याय मिलेगा। और मैं सोचता हूँ उन सब ने दुआएं की और मैं आज आपके बीच में हूँ। हम इस आयोजन कर रहे हैं, इस परंपरा को चला रहे हैं, आगे भी हम इस परंपरा को और आगे चलाएंगे और हम ये सोचेंगे और बड़ा परिवार बनाएं। मैं इसको क्षेत्रीय नहीं बल्कि समाज के प्रति एक दायित्व है, जिम्मेदारी है और बेहतर समाज की जो कल्पना हम करते हैं या बेहतर समाज बनाने की जब हम सोचते हैं तो ये सब एक बड़ा सशक्त माध्यम है। हमें भगवान ने इंसान बनाकर भेजा था, हम पेड़ से कोई पैदा नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं हमारे पुरख एक थे, लेकिन समाज के हमारे बड़ों ने व्यवस्था बनाने के लिए जातियों को बदला, लेकिन जो थोड़ा सा श्रेष्ठ हो गया वो अपने से छोटी जाति को छोटा मानने लगा। काम छोटा मिलने की वजह से जाति छोटी नहीं हो सकती, मेरा मानना है। जब मैंने पहला आयोजन 18 साल पहले किया था तब भी मैंने सब जातियों को एक साथ बिठाया था यज्ञशाला में। मुस्लिम भी मेरी बहनें हैं, अभी आप देखेंगे मुस्लिम बहनें की संख्या भी बैठी है, वो भी रक्षाबंधन निभाती हैं। तो मैंने कहा ये त्यौहार तो इतना पवित्र है कि दुनिया के सभी धर्म के मानने वाले लोग मनाते हैं। हमारी तो परंपराओं में जुड़ा है और हमें ये सौभाग्य जीवन में मिला कि हमारे पास इतना बढ़िया परिवार है, शानदार परिवार है। राजनीति में हमसे बहुत लोग ऊपर हो सकते हैं
पर इतनी बहनें किसी नेता के पास आज भी नहीं है। ये सौभाग्य भगवान ने मुझे जीवन में दिया है और यही बना रहा है। बाकी पद प्रतिष्ठाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होती है, यही हमारी ताकत है, इनकी दुआएं हमारी ताकत है। वहीं रक्षाबंधन उत्सव में पूर्व सांसद राजा रामपाल, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रभारी धर्मेंद्र यादव, विधायक विनोद चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री दयाशंकर वर्मा समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कई नेता बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए, जिनका पूर्व विधायक दीप नारायण यादव ने मंच पर स्वागत किया। बिल्कुल, मैं आपके मार्फत भी कहना चाहता हूं कि हर आपका भी पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ है, जिसकी मूल भावना थी कि समाज में व्याप्त परेशानियों को उजागर करेंगे, हम समाज को कैसे मजबूत करें उसके लिए काम करेंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि एक बड़ा चैनल आज इस प्रोग्राम में आया है और मैं चाहता हूं कि यही सशक्त पहरी होने के परिणाम है और यही चौथे स्तंभ की भूमिका है कि हम बहुत सारी नफरतों की बात तो चला सकते हैं, पर समाज को जोड़ने की बात अगर हम बेहतर ढंग से चलाते हैं तो एक अच्छे निर्माण, एक अच्छे समाज की बनाने के में सहयोगी बनते हैं। मुझे खुशी है कि आप भोपाल चलकर आए हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत बड़े चैनल हैं, पर मजेदार न्यूज़ तो चलाना चाहते हैं, नेगेटिव न्यूज़ तो चलाना चाहते हैं, पर एक बेहतर न्यूज़ जो समाज के निर्माण की भूमिका अदा कर सकती है उसको चलाने से शायद दूर खड़े हैं। मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक त्यौहार है और डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी कि हमने वोट का राइट्स तो दे दिया, लेकिन अगर इनमें भाईचारा नहीं बनेगा तो ये वोट के राइट्स से कोई फायदा नहीं होगा। वोट के राइट्स के हिसाब से जिनके वोट ज़्यादा उनकी सरकारें बननी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक इशारा किया था कि ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अक़लियत के साथ ही सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करें, कोई बात नहीं, आपस में रोटी बेटी के संबंध न करें। जैसे आज रक्षाबंधन के बहाने बैठना शुरू किया है, तो बैठना शुरू करें। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे। जब बैठेंगे तो बातचीत होगी, बात लंबी चले, चाय पानी होगी, और बात ज़्यादा जब चले खाना पानी होगा। बैठकें अगर लगातार चलती रहें तो रोटी बेटी के संबंध भी हो जाएंगे, इतना भाईचारा बन जाएगा। इसके लिए उस कड़ी में आज रक्षाबंधन के त्यौहार में हम लोग आए हैं। हमने पॉलिटिक्स की बात की है, हमने समाज की भी बात की है, अपने इतिहास की भी बात की है और लोगों को आगाह करने की। बहुत शानदार कार्यक्रम और मुझे बहुत खुशी है कि दीप नारायण जी लगातार जो रिश्ता कायम किया उन्होंने बहन भाई का, और इतनी उनके सामने चुनौतियां और संकट आए, शायद इन बहनों की दुआ थी कि लाख सरकार के विरोध में होने के बाद भी आज वो राहत के साथ जीवन यापन भी कर रहे हैं। और मुझे यकीन है यहाँ से आदरणीय मीरा जी को लोग ऐतिहासिक समर्थन देके अपना आशीर्वाद देंगे और ये जो बहन भाई का रिश्ता, उस रिश्ते को और प्रगाढ़ करेंगे। पूर्व विधायक मीरा यादव और दीप नारायण यादव बहनों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। रक्षाबंधन उत्सव के आयोजन में आई हजारों बहनों से राखी बंधवाकर उनकी रक्षा करने का संकल्प दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।